देश भर में आज राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन हो रहा है और सोनीपत के सेक्टर 15 में स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया। राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके कृषि के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं इस दौरान ने ब्रह्म कुमारी आश्रम की बहनों ने भी प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों को मोटिवेट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भाजपा मोहनलाल बडोली शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के हाथों से सम्मानित करवाया गया। मोहनलाल बडोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, जिस प्रकार की हिंसा कांग्रेस के लोगों द्वारा की गई है और इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का यह आखिरी पड़ाव है। जनता ने वोट की चोट कांग्रेस को देने का काम किया है। अब स्थिति कांग्रेस की ऐसी हो चली है कि उस चोट को बर्दाश्त करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं रही है। कांग्रेस बौखलाई हुई है और हिंसा के रास्ते पर उतारू हो चुकी है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मोहनलाल बडोली ने राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर कहा, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा पार्टी किसान हितैषी है। मोहनलाल बडोली ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले संकल्प पत्र में दिए गए वादे को भाजपा प्रदेश सरकार नायब सिंह सैनी ने पूरा किया है और प्रदेश में 24 फसलों MSP पर खरीद करने का कानून बना दिया है। देश के लिए अन्न उगाने वाले और देश के पेट की चिंता करने वाले किसान की चिंता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान हितैषी है, सभी वर्गों का ध्यान रखने वाले हैं। और आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो बात अपने संकल्प पत्र में हमने कही थी, उसको पूरा करने का काम किया है कि हरियाणा के किसानों को 24 फसलें MSP पर खरीदने की गारंटी जो दी है, उसका कानूनी रूप से उस काम को पूरा किया है। और किसानों के लिए बहुत सारी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो लागू हुई है, उन सबको भी हरियाणा सरकार ने बखूबी से उसको और आगे बढ़ाते हुए लागू किया है। हरियाणा पहला प्रांत है जिसने किसानों के प्रत्येक बात का ध्यान रखा है, चाहे खाद की बात हो, चाहे दवाई की बात हो, चाहे फसलों के दाम समय पर देने की बात हो, फसल बिकने के बाद सीधा किसान के खाते में पैसा जाए। ये सारी चीजें हमने किसानों के लिए की हैं। और कभी किसान को कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाए तो उसका भी फसल बीमा योजना के माध्यम से उसका पूरा मुआवजा देने का काम किया है। और हरियाणा पहला प्रांत है जिसने 12,000 रुपये फसल के मुआवजे के भी देने का काम किया है। और ये सर्वस्पर्शी सरकार है, सर्वव्यापी सरकार है, सबका ध्यान रखने वाली सरकार है। और हमारे देश का किसान जो अन्न पैदा करने का काम करता है, जो सबके पेट की चिंता करता है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उसको पूरा करने का काम किया। निगम चुनाव से पहले जो है संगठन के चुनाव होने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी की आज हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार है। आज केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है। आने वाले निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत कर आए और ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में बने और हरियाणा में 3 गुना गति के साथ विकास के काम हो। हरियाणा प्रदेश से भय, भूख और भ्रष्टाचार को दूर करने का जो संकल्प हमारी सरकार का वो उसको हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के लोगों ने जो है लोकसभा के सामने जो है प्रदर्शन किया, क्योंकि राहुल गांधी पर अपना उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और जो विपक्ष के नेता के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र के मंदिर में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाया और अहिंसा का आंदोलन चलाकर इस देश को आजादी दिलवाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चलने की जो बात कांग्रेस के लोग करते थे, उसको ठुकराते हुए हिंसात्मक रास्ते पर उतारू हुए हैं। और पहली बार ये काला अध्याय कांग्रेस के नेताओं ने जो लोकतंत्र के मंदिर में इतनी बड़ी हिंसा की घटना करने का काम किया है, एक सांसद को चोट लगी है। ये कांग्रेस पार्टी का आखिरी पड़ाव है। मुझे लगता है कि जो जनता ने वोट की चोट कांग्रेस को दी है, उस चोट को बर्दाश्त करने की क्षमता कांग्रेस में नहीं है और वो उससे बौखलाई हुई है, इसलिए वो हिंसा के रास्ते पर उतारू है। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से प्राकृतिक खेती को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, कृषि विभाग भी, क्या कहेंगे किसान भाइयों से, क्या अपील करना चाहेंगे? ये सबके स्वास्थ्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है
और किसान जब प्राकृतिक खेती करेगा तो उससे पूरे देश के सभी का जो स्वास्थ्य ठीक होगा, क्योंकि जो रासायनिक खाद से जो शरीर में नुकसान होता है उस बात को हमने प्रचार भी करना चाहिए। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती की तरफ हमारा देश का किसान जाए, बहुत सारी अनेक योजनाएं चलाई हैं, उस पर सब्सिडी देने का भी काम दिया है, अनुदान राशि किसानों को देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से जागृति खेती को लेकर आई है, देश का किसान इस रास्ते पर आगे बढ़ेगा और लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए देश का किसान प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ने का काम करे। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता हैं, और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सब बुलाना चाहते हैं, सब उसका लाभ लेना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में इतने गुण हैं कि अगर उनको आज उनके गुणों के आधार पर सम्मानित करने का काम करें तो एक नंबर पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ये सौभाग्य है हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो नेचर है, जिस प्रकार से वो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के साथ जो देश को विकास की दृष्टि से आगे लेके बढ़े हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में कोई संकट आए वो भारत की तरफ देखता है, और जब वो भारत की तरफ देखता है तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नजर आता है और नरेंद्र मोदी जी के पास सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो रूस और यूक्रेन को एक साथ बैठा के ये कह सकते हैं कि युद्ध का समय नहीं है। ऐसी ताकत रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सब सम्मानित करना चाहते हैं। वहीं किसी विभाग के अधिकारी डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा, आज राष्ट्रीय किसान दिवस के मौके पर करीबन 300 किसानों ने हिस्सा लिया है। प्राकृतिक खेती में बेहतरीन काम करने वाले किसानों को भी आज सम्मानित किया गया है। सोनीपत जिले में करीबन 795 किसान प्राकृतिक खेती की तरफ अग्रसर होकर जहर मुक्ति खेती कर रहे हैं। काफी किस प्राकृतिक खेती के जरिए अपने उत्पाद तैयार करके मार्केट में भी बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा है कि रासायनिक के करों के प्रयोग के चलते जो हमारे खाने की थाली जहरीली हो गई थी, उसे अब पूरी तरह से जहर मुक्त करना है। इसी को लेकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भी किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए लगातार जागरूक कर रहा है। सर, आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आज उसी कड़ी में हमारे यहाँ सोनीपत में ब्रह्म कुमारी कम्प्लेक्स में भी राष्ट्रीय किसान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 300 किसान भाग ले रहे हैं। हमारे पास जो प्रोग्रेसिव फार्मर आए हुए हैं, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन किसानों को और उन माताओं को भी कृषि विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इनसे मोटिवेट हो सकें, जागरूक हो सकें। सर, खास तौर पर कितने किसान जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और लगातार जागरूक अभियान भी जारी रहता है? सर, जिला सोनीपत में अब तक 795 किसान पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और बहुत से किसान भाई प्राकृतिक खेती और अपने प्राकृतिक उत्पाद तैयार करके मार्केट में बेच रहे हैं, आपस में किसान भाइयों को भी दे रहे हैं। हमारा कृषि विभाग का मेन पर्पज ये है कि हमारी जो थाली जहरीली हो गई है उसको हमने शुद्ध करना है, प्राकृतिक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई अपना स्वास्थ्य अच्छा कर सकें और अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राकृतिक उगा सकें। प्राकृतिक खेती के जागरूकता कार्यक्रम लगातार कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे हैं और मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं। और आचार्य देवव्रत जी द्वारा जो गुरुकुल में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी बहुत से किसान भाइयों ने, माताओं ने ट्रेनिंग कर रखी है, जिसका बहुत ज़्यादा किसान भाई फ़ायदा उठा रहे हैं।